हरि कीर्तन कर लो मनवा में, हरि कीर्तन कर लो मनवा में। करो नाम भजन इस तनवा में, करो नाम भजन इस तनवा में। नरतन जीवन सफल बनाओ, जीवन सफल बनाओ। सतगुरु की वंदना बजाओ, गुरु की वंदना बजाओ। नाम भजन इस मनवा में, नाम भजन इस मनवा में। करो नाम भजन इस मनवा में, करो नाम भजन इस मनवा में। नाम भजन अंतर की है पूंजी, नाम भजन अंतर की है पूंजी। गुरु की है पाया आवाज जो गूंजी, गुरु की पाया आवाज जो गूंजी। लगन लगे मोर मनवा में, लगन लगे मोरे मनवा में। करो नाम भजन इस मनवा में, करो नाम भजन इस मनवा में। घटपट खोलो कुछ तो बोलो, पट खोलो कुछ तो बोलो। चारी चलो बीच गगनवा में, चलो बीच गगनवा में। करो नाम भजन इस मनवा में, करो नाम भजन इस मनवा में। श्रद्धा भाव से सब झुकी जाओ, भाव से सब झुक जाओ। सतगुरु की वंदना बजाओ, गुरु की वंदना बजाओ। लगन लगे मोरे मनवा में, लगन लगे मोरे मनवा में। करो नाम भजन इस मनवा में, करो नाम भजन इस मनवा में। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब इस मन मंदिर में तुम्हें लगन लग जाए, अपने स्वामी के लिए तड़प हो जाए, सतलोक धाम चलने के लिए आप तैयार हो जाएं, उस अनामी महाप्रभु से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे राम नाममय होने के लिए तैयार हो, श्याम नाममय मन होने के लिए तैयार हो, माता रानी में लगन मगन होने के लिए तैयार हो, तभी सच्चा ज्ञान हो। और जब लगन किसको कहते हैं कि सारी चीज को भूल जाओ, केवल तुम्हारे मन में ऐसी लगन लग जाए कि कुछ दूसरा ना सुहाए। और इस अनुभव को मैं बताता हूँ दो चार लोगों के। एक बार की बात है, एक प्रेमी को किसी से प्यार हो गया। प्रेमियों प्यार हो गया, घर से भगा दिया गया। जब घर से भाग गया लखनऊ। लखनऊ में मजदूरी करने के लिए गया ठेकेदार के यहाँ। वहाँ क्या करा, उसको ईंट की गिट्टियां तोड़ने को मिली, हथौड़ी मारता ईंट पे पड़ता उसकी उंगली पे।
क्योंकि मन उसका तो उसी में लगा था जिससे उसको प्रेम हो गया था। अगर मन मंदिर में इसी तरह तुमको सतगुरु से प्रेम हो जाए तो एक दिन में तुमको सतगुरु मिल जाए, लेकिन लोग तो सोचते हैं नहीं, हाड़ मास के पुतले से प्रेम करेंगे, अपने प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि वो सच्चा प्रीतम नहीं, शायद धोखेबाज है। लेकिन हमने सुना है वो कृष्ण छलिया जरूर था लेकिन धोखेबाज नहीं था। कृष्ण भगवान जिससे वादा करते थे तो वादा निभाते थे, और किस तरह करते थे, वह कहते मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि आत्मा में परमात्मा बसता है, मैं अंदर में मिलूंगा, 24 घंटे खोज री पिया को निज घाट, मैं घाट पर मिलूंगा। पर लोग सोचते हैं कि शायद गुरु महाराज मिले कि नहीं मिले। इतना हल्ला प्रोपेगेंडा बना दिया गया कि परम संत बाबा जय गुरु जी महाराज चले गए हैं, और जबकि स्वामी जी महाराज तो इसी धरा धाम पे हैं। आज भी मुझे पता चला, प्रेमियों ने बताया कि इसी संगम में गुरु महाराज सब्जी टमाटर वगैरह वगैरह खरीद रहे थे आज रात्रि को, आज दूसरी रात्रि है। अब आज सोच रहे हैं कि हम भी कहीं सब्जी खरीद रहे हो तो लग रही हो भौरी, तो 2-4 हमें भी मिल जाए गुरु महाराज के दरबार में। तो आज कोशिश करेंगे, और अब मिलेगी तो आप लोगों को भी खिलाएंगे। पर प्रेम करो तो सच्चाई से करो, ना करो तो यार मत करो। और किस तरह लगन लगती है वो हम तुमको सुनाते हैं। हम तो देख रहे हैं सब धोखेबाज है, झूठा प्रेम करते हैं, उनका प्रेम झूठा है। अगर सच्चा प्रेम हो तो इस तरह चिपट जाएंगे कि छोड़ेंगे नहीं, जैसे डामर तार कोल रोड में चिपक जाता भी छूटता नहीं। कपड़ा फट जाए पर डामर जिसको कहते थर्माकोल, उसको तार को डामर, लेकिन वो छूटता नहीं। प्रेमी छूट जाता है क्या? नट्टी के तेल भी डालने से नहीं छूटता है। पर कैसे? लागी गुरु संग यारी मोहे, लागी पिया संग यारी, लागी गुरु संग यारी मोहे, लागी पिया संग यारी, रात दीना मोहे नींद न आवे, निस दिन गुरु की याद सतावे, गुरु की याद सतावे, प्रीत की रीत है भारी मोहे, लागी पिया संग यारी, रीत है भारी मोहे, लागी पिया संग यारी। कितने बरस जो बीते गुरु संग, बरस जो बीते गुरु संग, होली दिवाली खेले गुरु संग, दिवाली खेले गुरु संग, सतगुरु को सूरत है प्यारी मोहे, लागी गुरु संग यारी, गुरु को सूरत प्यारी मोहे, लागी गुरु संग यारी। ऊपर खो जा नीचे खो जा, मन मंदिर को नहीं खो जा, मंदिर को नहीं खो जा, चढ़ गई महल अटारी मोहे, लागी पिया संग यारी, शैल सखर में शब्द सुनावे,
सतगुरु चम चुम रूप दिखावे, गुरु चम चुम रूप दिखावे। है ललाट उजियारी मोहि लागी पिया संग यारी। ललाट उजियारी मोहि लागिया संग। उस सतगुरु के तुम हो जाओ, श्रद्धा भाव से तुम झुक जाओ, करो चलन की तैयारी मोहि लागी पिया संग यारी। चलन की तैयारी मोहि लागी पिया संग यारी। लागी गुरु संग यारी मोहि लागी गुरु संग यारी। लागी गुरु संग यारी मोहि लागी गुरु संग यारी। प्रेमियों, मीरा को कैसी लगन लगी, जहर का प्याला पीना पड़ा, कितनी गालियां मिली, सांप से डसवाया जाने लगा, बहुत जगह जेल में अतनाई मिली, फिर भी मीरा घुंघरू बांध करके नाचने लगी। और यहाँ की मीराएं टिकट करा करके भागने वाली, कह रही हम घर जा रहे हैं, जल्दी टिकट कटाओ हमारा। अरे प्रेमियों, मीरा बनना आसान नहीं है, प्रेम करना आसान नहीं है, सदगुरु से लगन लगाना आसान नहीं है। मीरा के छाले पाँव में पड़ गए, तुम तो 2, 4, 10 किलोमीटर चलते हो, थक जाते हो। सन 52 में कौन सी ऐसी मोटरसाइकिल थी जो गुरु महाराज पैदल चल चल के प्रचार करती थी। आपके गुरु भाइयों को जगाते थे साइकिल से, खड़खड़े से, इक्के से, तांगे से, ट्रेन से, धीरे धीरे करके। कोई 1 पैसा देता था तो कोई 10 पैसा देता था, कोई 4 आने देता था, 1 रुपया कोई देता रहा होगा उस जमाने। अब तो 500 की नोट आपकी कड़ा कर तुरंत निकल आती है, और 500 की अब भी नहीं निकलती बहुत लोगों की। क्यों नहीं निकलती? कहते 10 की नोट देंगे, आरती सेवम 10 चढ़ाएंगे, और वक्ता महोदय को 5000 देंगे। तो आरती सेवा तो गुरु महाराज की है, वो गुरु को मिलेगी, और बाकी वक्ता महाराज को मिलेगा। लेकिन वक्ता महाराज जब सुनाएंगे नहीं, हे बबूल के प्यारी, जिन घर ससुर न साले उन घर कौन रोकने वाले, बोलो भाई धमकू की ना धमकू, तो तुम्हें आनंद आ जाएगा फौरन। और मन की खुराक से तुम नोट निकालोगे तड़ातड़। और जो कोई ये कहेगा हर की रोतनया दर में होवे, नाम शब्द सत गुरु जी बोवे, अंदर बहाए बयारी मोहे लागी पिया संग यारी। अंदर बहाए बयारी मोहे लागी पिया संग यारी। सावन भादो नैना बरसे, राग रागनी अंदर कर के, रंग महल है अटारी मोहे लागी पिया संग यारी। प्रेमियों, ये रंग महल कौन सा है? ये रंग महल है जिसमें हम आप बैठे, इसको रंग महल कहते हैं।
ये रंग महल है। इस रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, और ये कै में लागा ताला, जबकि जो गाने वाले वो कहते क्या है, रंग महल के 10 दरवाजे, 10 में लागल ताला, 10 में लागल ताला। और साहेब का क्या कहा था, मोरे साहेब की सूरत विशाल का गदवा में लिख ना गयो। मेरे साहब की इतनी सूरत विशाल है, इतना रूप विशाल है कि लिखने पढ़ने कहने सुनने में नहीं आता है। ऐसा लोगों ने पहले के साहिबों के बारे में बताया है। अब तो हमारे साहिब को कहते चले गए भाई, तो क्या कहें। और जबकि साहब को देख करके शायद पैंट गीली हो जाती थी। अब साहब आ जाएंगे तो कितने साहब भाग जाएंगे ये भी किसी को पता नहीं, क्योंकि लेकिन अब साहब आएंगे तभी तो कुछ होगा। अब साहब आने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोग आए हैं इस संगम में साहब को मनाने, पर कहाँ साहब को मना रहे हैं ये तो साहब ही जाने। साहब से सब होते हैं, बांधे ते कचनाए, राई को पर्वत करे, पर्वत राई माए। और देखो साहब ये चाहता है, साहब को साहब किस तरह मिले हमसे सुन लो। यही तीर्थराज प्रयाग है। हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पहले आए और कानपुर से यहाँ आए थे, घर से भगे थे तो कानपुर टीटी के यहाँ रहे, और टीटी के यहाँ से आए तो इसी तीर्थराज प्रयाग में कुंभ लगा था, मेला लगा था। उस मेला में संतों का जूठा बर्तन मांजते, भंडारे की कड़ाही मांजते, लेकिन लोग खाने को नहीं पूछते, भूखे रह जाते। जब देखा एक महात्मा ने कि बच्चा बहुत बढ़िया सेवादार है, तो कहा अपना शिष्य बनाएंगे। तो कहा पहले हमको भगवान जी का दर्शन करवा दो तो हम तुम्हारे शिष्य बनेंगे। अच्छा ये बताओ महाराज जी भगवान जी कहाँ मिलेंगे? तो कहा भगवान जी हरिद्वार में मिलेंगे। गुरु महाराज उसी लगन में हरिद्वार चले गए। प्रेमी हरिद्वार में पूछा भगवान जी कहाँ मिलेंगे? तो कहा ये पागल हो गया है, भगवान जी तो मंदिर में रहते हैं। ये वाले भगवान जी से नहीं मिलते, जो बोलता हो भगवान जी उससे हमको मिलना है। अब कौन कहे कि भगवान यहाँ नहीं, अब हमको मालूम नहीं कि कैसे बोलते हैं भगवान जी। वहां से भगवान जी का पता एक महात्मा ने बताया कि वो जो है द्वारिका में रहते। गुरु महाराज द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका गए तो वहां मंदिर में जाने न दे, पैसा पास में था नहीं, बिना टिकट चले गए थे, पैदल सैदल चल करके। गुरु महाराज तो बिना पुजारी हिलने देने मंदिर में जाने न दे। क्या पैसा लाओ? तो कहा भगवान जी पैसा नहीं मांगते। अरे कहा यहाँ पैसा पड़ता है, बिना भगवान के पैसा दक्षिणा के दर्शन नहीं होता। तो कहा भगवान जी बोलते, कहा पागल हो गया, पागल आदमी है यार, भगाओ इसको, दर्शन ही नहीं मिला। गुरु महाराज चले आए, 2 दिन 3 दिन भूखे रहे। फिर एक धर्मात्मा ने गुरु महाराज को तीसरे चौथे दिन भोजन कराया और कहा भगवान जी कहाँ मिलेंगे प्रभु? कहा भगवान जी गिरनार पर्वत पे मिलेंगे। भगवान जी को खोजते गुरु महाराज गिरनार पर्वत पे पहुंच गए। अब जब गिरनार पर्वत पे पहुंचे तो कहा भगवान जी यहाँ मिलेंगे। अरे कहा पागल, भगवान तो ये देखो मंदिर में है। अरे कहा इस भगवान से नहीं मिलेंगे जो बोलता हो। कहा ये पागल हो गया है। अपने गुरु महाराज जी परम संत बाबा जी गुरु जी महाराज की बात बता रहे हैं। और आप 1 किलोमीटर चलते हो, 2 किलोमीटर चलते हो, कोई कुछ कह देता है तो तुरंत जल जाती हो, गुस्सा आ जाती है। आपके अंदर इतना भरम भसा है कि पूछो मत, आपको गुस्सा लग जाती है। मैं भी तो तुम्हारे सामने, मुझसे तुम झगड़ा भी करती हो, लड़ाई भी करती हो, हर तरह की बात कहते हो। गुरु महाराज को तो गाली दे के लोग जाते थे, मुझे भी गाली देते। तो क्या करें? उसको मार दें? उसका स्वभाव है, सांप का स्वभाव कैसा है? फिर भी उसे दूध पिलाया जाता है कि नहीं पिलाया जाता? लेकिन उसका स्वभाव है पलटू ना हक भूखता जोगी देखे स्वान, जगत भगत से बैर है चारों जुग परमान। लाल पीला कपड़ा भी देखे कमंडल व मंडल, और संसा वंसा बक्कू को लेना देना कुछ नहीं, लेकिन काम वो शुरू कर देगा। वही जैसे कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा करो लेकिन वो टेढ़ है रहे।
वैसे जीव की आदत बन गई, आदत बन गई। सिधार के सदगुरु सीधा करता, फिर उसी तरह पाट 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 पाट, फिर सीधा करता, फिर पाट, और जब काल भगवान का झपट्टा लगा था फिर सार पाट, तो तवा वाली हाल है। अब गुरु महाराज पहुंचे उज्जैन। वहां गिरनार पर्वत में किसी ने कहा कि भगवान जी उज्जैन में मिलेंगे, महाकाल के मंदिर में भगवान जी रहते हैं। अब गुरु जी महाराज हमारी उज्जैन महाकाल के मंदिर में पहुंचे। कहा कहाँ है भगवान जी, हमें दर्शन करा दो। कहा यही भगवान जी कहे, बोलते क्यों नहीं? कह रही है नहीं बोलते, किसी सिद्ध सतगुरु के पास जाओगे तो ये बोलेंगे। अब वहीं से उज्जैन से उन्हें मिलने लगा कि सिद्ध सतगुरु के पास जाओगे तो भगवान जी बोलेगा। सुन लो प्रेमियों, ये हमारे सतगुरु की बचपन की कहानी है। फिर आगे बढ़े, तबीयत खराब हो गई, मरने की स्थिति में हो गए, कोई खाना पानी पूछने वाला नहीं। एक टाइम एक बूढ़ी माई स्वामी नाम का काढ़ा कुछ दवाई पिला जाती थी। 3 महीने बाद गुरु महाराज की जब तबीयत कुछ ठीक हुई तो कहा माई अब तो हम कुछ ठीक हो गए हैं, चलेंगे। तो माई ने कहा हमारे कई बच्चे हैं पर बेटा हम बहुत गरीब आदमी, हम तुमको नहीं रख सकते हैं, इसलिए बेटा हम तुमको रोटी भी नहीं खिला पाएंगे बागे। कहा कोई बात नहीं माई, तुम्हारा कल्याण हो, हमें प्रभु जी मिल जाए। और गुरु महाराज धीरे धीरे पैदल पैदल करते करते मथुरा पहुंच गए, विश्राम घाट। और वहाँ जो महात्मा जी थे बड़े क्रोधी थे, रोज 2 चिमटा मारते, गुरु महाराज को खाना नहीं देती, पेट भर। कई दिन रहे गुरु महाराज वहाँ। उसके बाद में गुरु दादा महाराज का पता चल गया, पैसा ना होने से गंगा मैया में घाट पर जो है जो केवट था उसने नहीं उतारा। फिर किसी तरह से व्यवस्था हुई तो गुरु महाराज घाट पार उतर करके गए, धीरे धीरे पैदल चल करके। और जब गुरु दादा महाराज के पास पहुंची तो देखा कि वही विभूति हैं जिन्होंने अंतर में दर्शन दिया था। गुरु महाराज गुरु दादा के चरणों में गिर गए। गुरु दादा महाराज ने उठाया और अपने सीने से लगाया गुरु महाराज को, और गुरु महाराज रोने लगे फूट फूट करके कि हे प्रभु पहले क्यों नहीं बुलाया, बड़ा कष्ट रहा। कहा रे बुला तो लिया बच्चा, बुला लिया। तब माता जी आई मोहिनी शर्मा, तो माता जी से कहा गुरु दादा महाराज ने, देखो तुम्हारा बेटा आ गया है, ये तुम्हारा बेटा आ गया है। क्योंकि गुरु दादा महाराज के बड़े लड़के एक लड़के का शरीर छूट गया था, तो गुरु दादी गुरु माता से कहते रहते थे देख तेरा बेटा आएगा, तू चिंता मत कर माँ, तू चिंता मत कर, तेरा बेटा आएगा। तो जिस दिन गुरु महाराज गए उस दिन गुरु दादा महाराज ने कहा कि देखो ये तेरा बेटा आ गया, आज के बाद तू चिंता मत करना। तो माता जी गुरु माता जी अपने गुरु महाराज को अपने बेटे से ज्यादा बढ़कर के मानती थी। जब उनके बड़े बेटे की बेटी की शादी हुई तो कहा गुरु महाराज से कहा देख तू भी अपना हिस्सा इनको देना शादी में, लड़की की शादी। तो गुरु महाराज ने भी व्यवस्था करके अपने जो गुरु दादा महाराज के बड़े लड़के थे अपने भाई के हिस्से में हिस्सा दिया। इस तरह तो लोग कहते हैं कि हमारे चाचा हैं, हमारे दादा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंद हैं, लेकिन आईडी पर देखोगे प्रूफ पर देखोगे तो गुरु महाराज के पिता के नाम गुरु दादा महाराज का नाम लिखा हुआ। प्रेमियों गुरु माता गुरु दादा महाराज के शरीर पूरा हो जाने के बाद गुरु माता बहुत दिनों तक गुरु महाराज के साथ रही। और जब कहती क्योंकि पूरी थी, जब कहती कि हम जाएंगे तो गुरु महाराज कहते हम अकेले रह जाएंगे, अभी न जाओ माता जी। काफी दिन तक ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन गुरु महाराज की ने कहा ठीक है मैया अगर तुम जाना चाहती तो भाई चली जाओ। तो माता जी ने शरीर छोड़ा। आए प्रेम, जब हमारे गुरु महाराज को इतना दुख तकलीफ होने के बाद हमारे गुरु दादा महाराज बने मिले जो पूरे संत थे, सदगुरु थे, और उनको पूरी चीज
रोटी और उसके बाद में सुनो किस तरह प्राप्त किया गुरु महाराज ने। अब नामदान मिल गया, गुरु मंत्र मिल गया, तो गुरु महाराज वहां से चल दिए। गुरु दादा महाराज का आदेश था कि एक दिन में 7 रोटी मांग करके लाओगे और 1 रोटी रोज खाओगे। 7 दिन में 1 रोटी, 24 घंटे में 1 रोटी, और भजन करोगे। गुरु महाराज 22 घंटे भजन करते थे, सोते नहीं थे। आप कितने घंटे भजन करते हो? 15 मिनट का स्मरण था। बड़ा खास किया होता, मन नाही लागत। अब नाम भजन नाही बने, राम भजन ना हो, का बताई दिखाता ही न हो, सुनाई नहीं पड़त, गुरु महाराज दया नहीं करत। और गुरु महाराज 1 रोटी खाते 24 घंटे, और 7 दिन में ये आज मांगी गई 7वें दिन वाली रोटी किस तरह की होगी सूख करके, ये तो पता होगा आपको, पता होगा कि नहीं होगा किस तरह की होगी। उसको पानी में भिगो करके चबा करके खा जाते थे 1 रोटी, और कोई देता तो कोई गाली देता था कि हट्टा कट्टा है, रोटी मांगने चलिए। एक दिन की बात है, गुरु महाराज चित्रकूट आए, हनुमान जी के मंदिर के सामने पीपल के पेड़ के नीचे। अब तो गिर गया वो पीपल का पेड़, हमने देखा है, वहां था हनुमान जी के मंदिर के सामने। अब तो वहां नई नई चीजें बन गई हैं, तो हाईवे बन गया है। तो हनुमान जी के मंदिर के सामने गुरु महाराज पलथी मारे, 3 दिन से कुछ नहीं कहा। अब हम भिक्षा मांगने जाएंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए, अब हम खाएंगे ही नहीं। पता नहीं क्यों खींच आ गई, बस गए नहीं। 3 दिन से भूखे बैठे थे पीपल के पेड़ के नीचे। उधर गुरु महाराज दादा महाराज देख रहे कि 3 दिन से मेरा बच्चा भूखा बैठा हुआ। बस गुरु दादा महाराज ने एक किसान को अनुभव कराया कि देख तू 5 सेर लड्डू, वो जो बाबा बैठा हुआ है पीपल पेड़ के नीचे, उसको चढ़ा देगा तो मुकदमा जीत जाएगा। सुबह उठा किसान, झटपट नहाया, फट पहुंचा, घी के 5 सेर लड्डू लिए पहुंच गया हनुमान जी के मंदिर के पास, और गुरु महाराज के सामने 5 सेर लड्डू रखा और कहा, हे प्रभु ये लड्डू आपके लिए। कहा, भाई मंदिर तो उधर है हनुमान जी का, यहाँ क्यों? कहा, नहीं नहीं, हमको जो महाराज जी ने हमारे सपने में बताया है वो आपको चढ़ाने के लिए बताया है, ये आप लो, हमारा काम अब हो जाएगा। वो गया, तुरंत मुकदमा जीत गया उसी दिन। अब खाया लड्डू, अब क्या करे, जब लड्डू चढ़ गया तो खाया लड्डू, बांधा, मन में आया कि गुरु महाराज के दर्शन कर लें चल करके। चित्रकूट से फिर चले गए अलीगढ़ गुरु महाराज। जब गुरु दादा महाराज के पास पहुंचे तो कहा, क्यों रे? अरे गुरु महाराज माफ करना, नहीं हम भी क्यों रे कह रहे हैं। गुरु दादा महाराज ने कहा, क्यों रे? भिक्षा मांगने क्यों नहीं गया? गुरु महाराज ने कहा, अरे प्रभु बहुत गालियां मिलती थी। कहा, जब गालियां किसी को दी हैं तो गालियां तो सुननी पड़ेगी, क्यों नहीं गया? तो कहा, नहीं गए प्रभु। तो कहा, 3 दिन भूखा बैठा रह गया? कहा, हाँ प्रभु। तो कहा, वो जो 5 सेर लड्डू तुझको किसान दे गया, तेरे भजन से काट करके मैंने उसको मुकदमा जितवा दिया। अब तू रोज मत जा मांगने, और रोज जितना भजन करेगा उतना काट काट करके मैं देता रहूंगा, तुझको खिलाता रहूंगा, जिससे तेरा कर्जा ना बने, और तू भजन कर, हम काट काट के देते रहेंगे, तुझको खिलाते रहेंगे। चाहे फिर जो मांगते हो ऐसे, या तो भजन करो तो कमा करके खाओ। तो कहे भजन करे तो उबरे, या तो फाटे आटा। इसीलिए कहते कि सत्संग में जाओ, कहीं भंडारे में जाओ तो 2 किलो आटा और वो लेकर के जाओ। गुप्ता जी सोओगे तो उठा के चढ़ बैठेंगे। तो प्रेमियों, जब गुरु महाराज ने हमारे इस तरह का त्याग किया, और आप कह रहे हो हम घर में भागेंगे 2 किलोमीटर में, गुरु महाराज फिर कान पकड़े गुरु दादा महाराज के सामने, और गुरु महाराज ने कान पकड़ करके उठे बैठे। कहा, आज के बाद हम रोज मांगने जाएंगे। मांगते रहे, मांगते मांगते एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा।
सब कुछ पा गए, कुछ भी बाकी नहीं रहा जो नहीं मिला। और जो साथ वाले हंस रहे थे, ताने मार रहे थे, उनको कुछ नहीं मिला। ठन ठन गोपाला। और सन 2012 से भूतपूर्व में सन 1952 से सन 2012 तक अलग जगाया, और अब भी वो जगा ही रही हैं, कहीं गए नहीं। हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, इनके द्वारा, उनके द्वारा। अलग तो उन्हीं का जग रहा है कि हमारा तुम्हारा जग रहा है। अलग हो जगा रही, अब भी अनुभव करवा रही, अब भी दिखाई सुनाई पड़ रहा, सारा काम हो रहा। तो मेहनत किया तो पाया, किया तो पाया। तो कहते कृपा तो कर तो पा, तो किया तो पाया। अब गुप्ता जी को नींद आ रही, गुप्ताइन भागने के लिए तैयार है कानपुर। अब हम क्या बताएं भाई, ऐसा मौसम आ गया। और अगर कहीं आंधी चलने लगे, तूफान आ जाए, कोई ऐसी आफत आ जाए कि तुम भागे भी न बचो तो क्या होगा। तो प्रेमियों, जब गुरु की छत्रछाया में जाओ तो कहते हैं संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि जग समान। तुम तो संत से मिलने आए हो, संत सदगुरु का काम करने आए हो। जब कोटो यज्ञ का फल तुमको मिलेगा, उसके सामान है, फिर तुम पीछे आगे क्यों कर रहे हो? कहां से इतनी तुम्हारे अंदर जो कुबुद्धि आ गई, कहां से पापाचार आ गया? जो सद्बुद्धि तुमको सिखाई जा रही है वो कहां से आती है? और तुम्हें बताया जाता है और सब कुछ समझाया जाता है, फिर भी कपास सोटने का काम करती हो। अरे सिमरन ध्यान भजन करो, यहाँ आए हो तो गलाओ अपने शरीर को, सोना छोड़ दो, रोना छोड़ दो, जागना शुरू करो, अंदर में बैठ जाओ। जब से बजने लगे टन टना टन टन घन 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 घन, ना बजे तो हमारे साथ लगे रहो, थालिये बजाओ। और जब हम कहते 4 बजे उठ जाओ तो आप 6 बजे उठते हो। तुम सोच रहे हो भैया जी उठेंगे तो हम उठेंगे, तो तुम एक काम करो, आज भैया जी बैठेंगे, आप भी बैठो। कल भैया जी आपके साथ चलेंगे, आप भी चलो उसी तरह। और जैसे जैसे भैया जी करेंगे वैसे आप कीजिए। तो प्रेमियों, मन लगन मगन होकर के सदगुरु में लगेगा, तब आनंद आएगा। सदगुरु परमानंद देख रहे हैं। देखो, कल मेरे पास फोन आया, रात्रि में लोग सुन रहे थे, आप जाग रहे थे, जो सुन रहे थे, हड्डी फ्री था। फिर एक प्रेमी ने फोन किया, उसने बताया कि मैंने देखा है अंदर में कि वहाँ कैंप में गुरु महाराज की जितनी फोटो लगी है, जितने चित्र लगे, सब हंस रहे हैं, सब हाथ उठा उठा करके हंस रहे हैं, सब में प्रकाश निकल रहा है बड़ा बड़ा। और सारे फोटो में से सूर्य जैसा प्रकाश निकल रहा है, और गुरु महाराज वहीं टहल रहे हैं। और हर प्रकार से इतनी बड़ी महिमा है सदगुरु की, पूछो मत। अरे इतनी बड़ी महिमा वो वहां से देख रहा, तो महिमा के अंदर होते हुए कहते सागर में रह करके और उसके बाद में प्यासे रह जाओ तो क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? हम तो रोज बनाते हैं गुरु महाराज आओ संगम पर मिलने आ जाओ, सतगुरु जी की कृपा बरसाओ, संगत तुम्हें आवाज लगाए, तुम्हें आवाज लगाए, दरस परस की प्यास सताए, परस की प्यास सताए, दरस परस दिखला जाओ,
सतगुरु जी मेरे आ जाओ, सत्य नाम सतगुरु मेरे प्रीतम, नाम सतगुरु मेरे प्रीतम, दरस परस करवा जाओ, परस करवा जाओ, संगम पर सतगुरु आ जाओ, सतगुरु आ जाओ, सूरज जैसे निकले निस दिन, सूरज जैसे निकले निस दिन, धवल प्रकाश को फैलाओ, प्रकाश को फैलाओ, सतगुरु जी मेरे आ जाओ, सतगुरु जी मेरे आ जाओ, नैना तारा से अखिया बरसे, तरसे अखियाँ बरसे, दिल की प्यास बुझा जाओ, प्यास बुझा जाओ, सतगुरु जी मेरे आ जाओ, सतगुरु जी मेरे आ जाओ, संगम पर सतगुरु आ जाओ, संगम पर सतगुरु आ जाओ, जैसे संगम जगत विदित है, संगम जगत विदित है, शांत समागम कर जाओ, समागम कर जाओ, संगम पर सतगुरु आ जाओ, संगम पर सतगुरु आ जाओ, श्रद्धा भाव से तेरे लगाऊं, से तेरे लगाऊं, दरस परस दिखला जाओ, परस दिखला जाओ, संगम पर सतगुरु आ जाओ, संगम पर सतगुरु आ जाओ, सत्य गुरु जय गुरुदेव।